ये चैप्टर शुरू करते हैं आज। चैप्टर 13 है, इसका नाम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ही आएगा। तो इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का। ठीक है, क्यों बनेंगे? क्योंकि अगर 8 नंबर का है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन तो इससे दे नहीं सकते क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है। और फिर अगर 3 नंबर का एक भी क्वेश्चन दे दिया बीच में तो 8 नंबर टोटल करने मुश्किल हो जाएंगे। फिर 3-3 के 2 और एक 2 का, उस तरह से 8 बनेंगे। तो क्वेश्चन तो 3 आनी है इससे। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन होंगे पेपर में, वो इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी से। जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें भी प्रोबेबिलिटी से ही केस स्टडी बेस्ड दिया है। इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग ये बता दूं पहले आप लोगों को। 8 नंबर का है, पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दूसरा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। एक एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। इसमें एक थ्योरम और है, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेकंड एक्सरसाइज थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ये बेस एक पर्सन का नाम है, बेस थ्योरम इसको बोलते हैं। इस पे आएगा क्वेश्चन जो आपका केस स्टडी बेस्ड 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसी में एक सब टॉपिक और है बेस थ्योरम के साथ, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये एक्सरसाइज 13.1 है, ये एक्सरसाइज 13.2 है, ये एक्सरसाइज 13.3 है। एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से। एक टॉपिक और है वहां से जा सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में ये एक्सरसाइज में आएगा 13.4 में। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है। इस एक्सरसाइज में 2 टॉपिक और हैं, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आगे मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना। वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है इस बार। इसके बाद एक एक्सरसाइज 13.5 है, वो एक थ्योरम पे बेस्ड थी, वो भी सिलेबस में नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमें ये इसमें ये आपको 4 टॉपिक करने हैं। ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक, 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक पे होंगे 13.4 पे। इसमें कोई नई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखेंगे वो ऊपर से सीख जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं 3। इसमें पहला टॉपिक देखते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मॉडिफाइड फॉर्म है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। इंडिपेंडेंट इवेंट और ये 2 टॉपिक और एक बेस थ्योरम। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में यूज होती है। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें जो एक वर्ड यूज हो रहा है कंडीशनल वर्ड यूज हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक एग्जांपल से अगर इसको समझे होता क्या है, सपोज एक पर्सन है, रामपाल। ठीक है, सपोज ये रामपाल है।
क्या हुआ? राम बाबू और ये बीरपाल, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, 12th क्लास में है, रामपाल और बीरपाल। अब रामपाल क्या करता है, शाम को उसको फोन करता है बीरपाल को, और बीरपाल से पूछता है कि बीरपाल कल स्कूल आ रहे हो क्या? दोनों पक्के दोस्त हैं। तो बीरपाल इसको कहता है कि हाँ कल मैं स्कूल आ रहा हूं। सिचुएशन है कि बीरपाल ने बोला इसको कल मैं स्कूल आ रहा हूं। अब रामपाल का पक्का दोस्त है, वो कल स्कूल आ रहा है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रामपाल के स्कूल आने की। सपोज हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ए। इवेंट ए मैंने मान लिया कि रामपाल स्कूल आ रहा है, उसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। कंडीशन ये है, कंडीशनल से जोड़ रहा हूं, कंडीशन ये है कि बीरपाल स्कूल आ रहा है। उसने फोन पे बात की कि उसने बोला कि मैं तो स्कूल आ रहा हूं। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रामपाल के स्कूल आने की। कंडीशन इज दैट बीरपाल इज कमिंग टू द स्कूल। बीरपाल स्कूल, बीरपाल विल कम टू द स्कूल, बीरपाल स्कूल आएगा, ठीक है। कंडीशन को डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ ऐसे स्लैश लगाते हैं, ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। स्लैश लगाने के बाद जो इवेंट है ये बी, बी इवेंट है कि बीरपाल स्कूल आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, रामपाल के स्कूल आने की। इसका हमारे पास फॉर्मूला है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का निकालने का। अब अगर बीरपाल स्कूल आ रहा है तो रामपाल के स्कूल आने की प्रोबेबिलिटी 90%, 95% इतनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। और ना आने की भी चांसेस होंगे, ऐसा नहीं है कि ये इसका पक्का दोस्त है तो बीरपाल स्कूल आ रहा है तो रामपाल 100% ही आएगा। ये धोखा भी दे सकता है उसको, कई बार हो जाता है कि हाँ मैं आ रहा हूं, वो आ गया, वो पहुंचा नहीं स्कूल। अब इसकी चांसेस स्कूल आने के कितने हैं, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। निकालते कैसे हैं इसको, कंडीशन हो गई ना, रामपाल के स्कूल आने पे कंडीशन लग गई तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? ए कंडीशन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये जो बी है बाद में, उसको बी बाद में यहां लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अगर इसको ऐसे निकालो, अब रामपाल स्कूल आ गया तो बीरपाल से फोन पे बात की थी इसने, तो बीरपाल ने बोला ये भी दोनों आ गए, स्कूल में रहे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन बीरपाल ने इसको फोन किया रामपाल को कि हाँ स्कूल आ रहे हो? रामपाल ने कहा हाँ आऊंगा, स्कूल क्यों नहीं आऊंगा। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बीरपाल के स्कूल आने की। कंडीशन यह है कि रामपाल स्कूल आ रहा है, तो अब बीरपाल स्कूल, रामपाल तो आ रहा है, इसने बोल दिया आ रहा हूं स्कूल। अब बीरपाल के स्कूल आने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन ए। अब बीरपाल तो स्कूल, रामपाल तो स्कूल पहुंच गया, बीरपाल नहीं पहुंचा स्कूल, धोखा, धोखा हो गया इसका। तो अब इसके अब ये धोखा हो चुका था रामपाल के साथ पहले भी। अब रामपाल क्या करता है, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता है बीरपाल की स्कूल आने की। अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो बीरपाल के कितने चांसेस हैं स्कूल आने के। समझ रहे हो कंडीशन क्या है, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया। बीरपाल ने इसको फोन किया, ये इससे पूछा रामपाल से कि स्कूल आ रहे हो? रामपाल ने कहा हाँ स्कूल आ रहा हूं। और बीरपाल धोखेबाज आदमी है, ये रामपाल को पहले भी धोखा दे चुका है। अब रामपाल क्या करता है, इसने प्रोबेबिलिटी पढ़ी 12th क्लास में, अब ये इसके चांसेस निकालता है, बीरपाल के स्कूल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है जब ये स्कूल आ रहा है। ये अकेला घूमा पूरे दिन स्कूल में। अब निकलती कैसे है, अब ये प्रोबेबिलिटी जो निकलती है कंडीशन प्रोबेबिलिटी से, तो बी और ए दोनों के आने के चांसेस, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन डिवाइडेड बाय रामपाल के आने के चांसेस से डिवाइड होती है, तब ये बीरपाल की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ये अगर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला तो पूरा हो चुका है। इसको अभी और क्वेश्चन और कंडीशन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, ठीक है, ये कह रही है। हाँ इसमें बी पहले और ए बाद में। ये जो इंटरसेक्शन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दोनों चीजें इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। कैसे भी लिख सकते हैं आप, बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन या बी और ए में कॉमन, सेम ही तो कॉमन रहेंगे। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन कैसे, बीरपाल रामपाल को बताता हूँ, बहुत देर से बोर कर रहे हैं।
कंफ्यूजन भी हो गया, वीरपाल जा रहा है स्कूल या रामपाल जा रहा है। इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको। अगर एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखो, एक फैमिली पिक्चर हो रही है, एक फोटो खींचना है। फोटो की दुकान पे पहुंच गए, मम्मी मम्मी और ये सन और पापा। आप थोड़ा संयम रखें, पेशेंस बनाए रखें दिव्या। से जोड़ दूं फिर क्वेश्चनों पे आएंगे। क्वेश्चन भी है, फर्स्ट सही है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट सही है। इसमें देखो, ये मम्मी है, ये इनका सन है और ये फादर है। एक फोटो खींचने आए दुकान पे, ठीक है। अब इन तीनों का फैमिली फोटो होना है। अब ये घूम रहे थे कहीं, दुकान पे भी गए थे एक बार, वो दुकान वाली बात अलग है, वो थे, उनकी मम्मी बड़ी थी, पापा की हाइट कम थी, पापा की हाइट ज्यादा है। ये एक बार क्या, एक बार ऐसे, कई बार ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई फैमिली खड़ी है, वो बोलते प्लीज प्लीज एक फोटो खींच दीजिएगा हमारा। तो ऐसे में जा रहा था, मुझे बोला उन्होंने कि ऐसे में जा रहा था एक बार कहीं निकल के ऐसे ही एक जगह पे, तो उन्होंने बोला सर एक हमारा फोटो खींच देंगे आप। मैंने कहा खींच दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ताजमहल की बात है। मैंने लिया फोटो उनका, मैंने फोटो ऐसे लगाया, फिर मैंने देखा चांसेस तो अलग अलग बनेंगे। ये तीनों लोग अभी ऐसे खड़े थे, तो इसमें तीनों ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे खड़ी है मदर, यहाँ पे खड़ा है सन और यहाँ पे खड़ा है फादर। फिर मैंने सोचा कि कितनी तरह से इधर उधर खड़े हो सकते हैं, कितनी तरह से खड़े हो सकते थे। 6 तरीके से खड़े हुए, और मैंने ये सब पहले लगा ली कि जैसे मैं कहूंगा ऐसे खड़े होना है। पहले 6 फोटो मैंने उनके लिए, इधर मदर खड़ी थी, इधर सन, इधर फादर। फिर मैंने बोला कि फादर ये सन को तो बीच में ही रखो, फादर आप इधर आ जाओ, और मदर को इधर भेज दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा फादर आप बीच में खड़े हो, तो सन यहाँ पे आ गए, मदर यहाँ पे आ गई। अब फादर बीच में ही खड़े थे, मैंने सन को बोला आप इधर जाओ लेफ्ट में, सन और मदर। अच्छा नहीं आ रहा फोटो, आप इधर आओ, इधर आओ। अब मैंने बोला कि अच्छे नहीं आया, 4 फोटो ले लिया, अच्छे नहीं आया, कोई सा भी इससे आया। मदर बीच में खड़ी हो गई, फादर इधर आ गए, सन को बोला इधर, ठीक। फिर बोला सन को नहीं इधर अच्छा नहीं आ रहा, फादर को बोला आप मदर की लेफ्ट साइड में आओ, लेफ्ट साइड में अच्छे लगोगे। तो यहाँ पे सन की मदर और यहाँ पे फादर और यहाँ पे सन, 6 तरीके से 6 फोटो खींचे मैंने इनके, ठीक है। 6 टोटल 6 तरीके से फोटो खींच सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। और भाई यही हो सकता था कि सन बहुत छोटा होता तो गोदी में ले लेते उसे, इधर मदर ने गोदी में ले लिया, एक बार पापा ने गोदी में ले लिया, तो सन बड़ा था, खड़ा हो पा रहा था अपने आप से, ठीक है। तो ये इसमें तो 6 केस हो सकते हैं फोटो खींचने में। अब ये सैंपल स्पेस हो गया, 6 केस हो गए, ये होगा सैंपल स्पेस एक फोटो खींचने में। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। इवेंट क्या है? इवेंट है, इवेंट ए है सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, कि सन एक कोने पे खड़ा हो, सन एक एंड पे खड़ा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये। कंडीशन ये है कि फादर मिडिल में खड़े हो, फादर इन द मिडिल। कंडीशन लग गई है, फादर ने कह दिया कि मैं तो मिडिल पे खड़ा हूँ, खिंचवा लो फोटो, और कंडीशन लग गई, फादर तो हो गए फिक्स मिडिल में, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सन एक एंड पे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, अब आप पहले प्रोबेबिलिटी ए की बताओ, ए के कितने चांसेस हैं। पहले मैं ए के वो लिखता हूँ, ए का सैंपल स्पेस लिखता हूँ, ए के आउटकम कितने हैं जिसपे सन एक एंड पे खड़ा हो। एक सन फादर मदर, एक मदर फादर सन, एक फादर मदर सन, इसमें भी एक एंड पे खड़ा है इस फोटो में, और तो 4 फोटो ऐसे हैं जिनमें सन एक एंड पे खड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे। अब बताओ फादर मिडिल में कितने हैं? फादर मिडिल में है तो 2 ही फोटो ऐसे आए जिसमें फादर मिडिल में थे, तो सन फादर मदर, फादर मदर। अब मुझे बताओ ऐसी दोनों सिचुएशन बताओ कि फादर मिडिल में भी हो सन एंड पे भी हो।
कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें फादर मिडिल में भी है कॉमन एलिमेंट, ये एसएफएम और एक एमएफएस फादर, समझ रहे हो जो कॉमन है दोनों में। अब मुझे अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, सन ऑन वन एंड, कंडीशन इज दैट फादर इज इन द मिडिल, ये निकाल, ठीक है। अब फॉर्मूला लगेगा इसमें ये वाला, ए कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा मैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी दो टोटल कितने हैं 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बी की प्रोबेबिलिटी फादर मिडिल में हो कितना होता है 2, टोटल कितने हैं 2 कट्टे कितना आएगा 1। प्रोबेबिलिटी में आज बैकग्राउंड म्यूजिक भी रखा हम लोगों ने आपके, प्रोबेबिलिटी में 1 का मतलब है 100% चांसेस है, 100% चांसेस है। इस कंडीशन को समझो, ये क्या रहा है, किसकी फाइंड करा रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करा रहा है कि सन एक एंड पे खड़ा हो जब फादर मिडिल में है, तो जब फादर मिडिल में खड़े हो गए कंडीशन लग गई, फादर तो मिडिल में खड़े हो गए, सन के एंड पे खड़े होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस है 100%, एंड भी खड़ा होगा जब फादर तो खड़े हो गए मिडिल में, तो इसीलिए इसका आंसर 1 आया। ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, बात समझ में आई। एक सिचुएशन और बताते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। हटा दो इसको, लिख लो, हटा दें इसको। अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, फैमिली इज हैविंग द 2 चाइल्ड्स and assume that each born child is equally likely to be a boy or girl, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। दो है, एक लड़की होगी और एक लड़का होगा। नहीं, 2 बच्चे हैं एक फैमिली में, हमें ये एज्यूम करना है लड़का और लड़की की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, 50-50% चांसेस है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये एज्यूम कर लिया इसमें। आजकल वो ट्रांसजेंडर भी चल रहा है ना, वो और कुछ नहीं होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, बॉय या गर्ल। ठीक है जी। अब इस फैमिली में जो बच्चे हैं उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, या तो एक लड़का लड़की। अब ये हो सकता है कि उसमें बॉय हो, जो मैं पहले लिख रहा हूं वो बड़ा है, सीक्वेंस भी ले रहा हूं, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट, बड़ा छोटे का भी, पहले बॉय है बड़ा और फिर गर्ल है छोटी, बीजी, या पहली गर्ल हो सकती है बड़ी वाली गर्ल, दूसरा बॉय। ये भी जैसे आप दो बच्चों वाला केस आएगा, जैसे बीजी, जैसे आप हैं और आपका एक भाई हो गया, तो आप बड़ी हो गई और आपका भाई छोटा, तो एक जीबी, दो चाइल्ड वाली फैमिली की बात करते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जीजी बड़ी भी गर्ल छोटी भी गर्ल, वो बात अलग हो गई, उससे कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन का। वो तो ऐसे बोला है कि उन्होंने या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, कोई तीसरा जेंडर नहीं होगा। क्या दे रखा, ये दे नहीं रखा, उसने कहा एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। अब आगे जो देगा वो हम अभी बात करेंगे, अभी हम बना रहे हैं 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, जीजी हो सकती है, ठीक है। वो मैं कुछ और बोल रहा था, उससे लाइन अलग है। और एक बॉय बॉय, वो सेंटेंस इसलिए बोल रहे थे ना गर्ल है ना बॉय है, कुछ और ही है। ठीक है,
जैसे ताली वाली बजाते रहते हैं उनके बारे में बोला उन्होंने कि बॉय गर्ल है। ये बात समझ में आ गई। तो 4 टोटल हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, 1.4 बोथ आर गर्ल्स। कंडीशन दे रखे पहले की यंगर सुन लीजिए पहले मैं बताऊंगा। दोनों गर्ल हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक। ठीक है, कंडीशन ये है गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। बी वाली जो कंडीशन है, यंगेस्ट जो छोटे वाला बच्चा है वो गर्ल है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। आउटकम लिखते हैं। ए के आउटकम क्या आएंगे, दोनों गर्ल जीजी होंगी। यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटे वाली लड़की होनी चाहिए। यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो बड़े बीजी भी हो सकता है और बीजी भी हो सकता है, छोटे वाली लड़की होनी चाहिए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन भी बताओ। ए इंटरसेक्शन भी जो गर्ल भी हो और यंगेस्ट गर्ल भी हो तो कॉमन क्या है, जीजी। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। इसकी क्या आएगी, 2/4। इसकी क्या आएगी, 1/4। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, बोथ आर गर्ल्स। कंडीशन ये है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल। ये ए इंटरसेक्शन भी कितना आया, 1/4 और बी भी 2/4 कितना आ गया, 1/2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर उसने कह दिया कि एक फैमिली में छोटे वाली लड़की है, तो दोनों लड़की होने के चांसेस कितने हैं, 2 केस बनेंगे। बड़े वाला लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, 2 बने और उनमें से दोनों लड़की हो, एक फेवरेबल आया, एक तो बॉय वाला हो गया, वो तो नहीं लिया। अब देखो छोटे वाली लड़की है वो तो फिक्स करके छोड़ दो। अब एक फैमिली में बड़े वाला बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकती है। तो गर्ल होने के कितने चांसेस, हाफ। गर्ल होने के कितने चांसेस, 1/2। 1/2 डायरेक्ट आंसर। ये हमने इससे भी निकाला है। फॉर्मूला तो एक ही तो बताया है अभी, इसको बी मान लो। अब वो पूछता है यंगेस्ट इज अ गर्ल है, कंडीशन ये कि दोनों गर्ल हैं, उसमें ये वाला लगा देते। इससे कंफ्यूज मत हो, यही है। ये काम कर देगा तुम उसको ए मान लो जिसकी निकालनी है और उसको भी मान लो। चलो एक सिचुएशन और देखते हैं। मान लो आपके जो पेपर हुए थे टर्म 1 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। पेपर में मान लो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू भी इजी भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। ट्रू फॉल्स इजी भी हो सकता है या डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसको समझते हैं इससे। अब उसमें हमें दिया, उसने जो ट्रू फॉल्स है इजी वाले 300 हैं। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है, और डिफिकल्ट वाले जो हैं 200 हैं। 500 इजी एमसीक्यू है। ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 13 में करा इस कंसेप्ट से जोड़ने के लिए, और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। मुझे बताओ पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं। अभी नहीं, अभी हमारे पास पेपर में एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स 2 तरह के क्वेश्चन है। इजी एमसीक्यू जो इजी है वो 500 है, डिफिकल्ट 400 है, ट्रू फॉल्स इजी 300। टोटल क्वेश्चन 1400। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है ये बताता हूं। हमसे उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एन इजी क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इजी हो, सुन लीजिए, ए की प्रोबेबिलिटी, वो क्वेश्चन इजी हो तो ए को क्या ले लूंगा, इजी क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी। और कंडीशन क्या है, गिवन दैट। कंडीशन को गिवन दैट बोलता है। इट इज एन एमसीक्यू, कंडीशन इज दैट वो एमसीक्यू हो। अगर वो एमसीक्यू है तो इजी क्वेश्चन होने के चांसेस कितने हैं, देखो कितने हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले आप मुझे बताओ
जो इजी भी है, पीए कितना आएगा? इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, इजी ये भी है, इजी ये भी है, 800 अपॉन 1400। अब मुझे ये बताओ एमसीक्यू के चांसेस कितने हैं? 900, 500 और 400 ये एमसीक्यू है 900, तो 900 अपॉन। अब मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन भी जो इजी भी है और एमसीक्यू भी है, इजी भी है एमसीक्यू भी है, दोनों हैं। एमसीक्यू इजी वाले, इजी भी है एमसीक्यू भी है, 500 अपॉन। अब हमारा फॉर्मूला जो है हमें ए प्लस बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? और पी भी कितना आया? तो आंसर क्या आएगा? ये लड़ गया 5 बाय, ये कंडीशन होगा। आई कुछ बात समझ में? इसके कुछ इजी क्वेश्चन कराते हैं, ये सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन कराया मैंने इस पर कंडीशनल पे भी। अब इजी क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते, लिखना है। इसके कुछ इजी से क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ये तो कंडीशन दे रहा है, हम बना रहे हैं खुद से। अब क्वेश्चन कैसे देगा? एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक आप लोगों ने, आपको याद हो तो एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी इसमें, जो 11th क्लास में पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में क्लास में पढ़ा था आपने। जो ए यूनियन बी है वो पी ए, वो पी प्रोबेबिलिटी है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें कई बार। क्वेश्चन जैसे 1 दे रखा है इसने 13.1 में, इस कंसेप्ट को जोड़ते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट आंसर निकालिए, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन 0.6, पीएफ दे रखा है इसने 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एम दे रखा है इसने। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया फॉर्मूला मेंबर कराने के लिए, जो आप पूछ रही थी। अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको निकालना है पी ई स्लैश एफ और आपको निकालना है पी एफ स्लैश ई। निकालिए, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला लिखिए पहले इसके सामने और ऊपर वैल्यू दे रखी है, ले रख दीजिए। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा नोटबुक में, इसके भी जरूरत पड़ेगी। ये निकालना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला करना है। तो आया इंटरसेक्शन आया ऊपर फॉर्मूले में 0.2 अपॉन, नीचे क्या आएगा? एफ आएगा ई, बाद वाला देखना है, ठीक है। 0.3, तो 2 अपॉन 3, ठीक है। इसका 0.2 अपॉन, नीचे आएगा ई वाला 0.6, 1/3, ठीक है। इसका पी बी ए इंटरसेक्शन बी ए स्लैश बी पूछा है, हाँ, तो 0.32 अपॉन 0.5 इक्वल टू 32 अपॉन 16 अपॉन। आया था ना? आप फॉर्मूला भी नोट कर लिख लेंगे एक बार। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं।
देखो ये तीनों निकालो, लास्ट क्वेश्चन है आज लेते हैं काफी। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करके देख लेना, सारे हो जाएंगे। ये तो अब आसान है, आगे वाले मैंने करा दिए हैं। इसको सोल्व करो। बैठ जाओ बेटा, अंदर बैठ जाओ, बैठ जाइए, आ जाइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बढ़िया नहीं, आइए आइए। सब तो नहीं है आज। समुद्र में मारो, समुद्र में दूसरा क्या निकालना है इसमें? तीन चीजें निकालनी है इसमें। A/B, A/B, A कंडीशन B, इंटरसेक्शन B कैसे आएगा? हाँ, इसमें इसका फॉर्मूला लगाओ, उससे मिलेगा वो। PB कंडीशन A का फॉर्मूला क्या होगा बताना? P इंटरसेक्शन B या अपॉन P है। आप यहाँ पे आपको ये पता है, ये रख दो। आपको PA पता है, ये रख दो यहाँ पे, तो आपको ये मिल जाएगा ना फर्स्ट पार्ट। इससे फर्स्ट पार्ट तो क्या मिलेगा? B कंडीशन है इंटू, होगी बेटा नहीं? अच्छा, PA, ठीक है। इसको देखो, इसको 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करो? 0.8 से। इधर चला जाएगा ना? अरे बेटा समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आएगा 0.32। ए कंडीशन भी निकालो, ए कंडीशन भी ये तो निकाल लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी 0.32 अपॉन 0.8। गलत बता रही है लड़की, 0.5 लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। अभी आएगा 32/50, 16/50। पहले वाली ए यूनियन बी कैसे निकालोगे इसमें? इस वाले फॉर्मूले से निकाल दो। 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, ये माइनस करना है। 0.8 आप किस क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास कौन सी है आपकी? आपकी बेटा इधर आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा, आपकी क्लास है? अब इधर आओ, आप बैठो, आप आ जाओ। आप कर सकती हो उसको 0.8 को ऐड इससे 0.5 से, और इसको इससे माइनस। सर जी पहले इनको ऐड करो, कर दोगे? रुक जा बेटा, रुक जाओ। हाँ, यस, ठीक है, सही कर रही हो। अब 1.3 में से 0.32 को माइनस कर सकती हैं? इधर लिख लो तो आपसे। आराम से करो, डरो मत, आराम से करो बेटा। 13, 12 में से 3 क्या आया? आंसर क्या आया?
हाँ बेटा 98 दिखाओ। 0.9 इसमें एक गलती क्या है, सर जी यहाँ जीरो यहाँ 0 लिख लो। अब पॉइंट लगाया, हाँ अब सही है 0.98। ठीक है बेटा बैठो, बहुत अच्छा किया आपने। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।